नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांग लिया है। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर आप दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने पद से इस्तीफा सौंप दें। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से परेशान होकर ही लोगों ने बीजेपी को सत्ता दी है। बीजेपी कानून व्यवस्था आसानी से संभाल रही है और आगे भी इसी तरह से संभालेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तत्कालीन शीला दीक्षित यानी कि कांग्रेस के शासन में निर्भया कांड के दौरान आम आदमी पार्टी ने उन्हें दोषी ठहराया था, जबकि दिल्ली सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था है ही नहीं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। आतिशी ने लिखा कि अगर सीएम दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी शासन में दिल्ली में अपराध, जबरन वसूली और गैंगवॉर की वारदात बढ़ गई है। अपने चिट्ठी में आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली वासी अब अपने घरों, बाजारों, यहाँ तक कि पूजा स्थलों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। उन्होंने 35 साल के सेवादार योगेंद्र सिंह की पीट कर हत्या का उदाहरण दिया। महीने के शुरुआत में निजामुद्दीन में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। आईपी एक्सटेंशन में पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास एक युवक को चाकू मार दिया गया। जबरन वसूली की मांग के सिलसिले में एक प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर गोलीबारी की गई। आतिशी ने कहा कि हाल ही में खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी हमला हुआ। अगर मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि इससे साबित होता है कि कानून व्यवस्था अपराधियों के नियंत्रण में है और पुलिस लाचार हो गई है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, एनडीएमसी है, डीडीए है और एलजी है। ये अलग इनकी सरकारें हैं। नई दिल्ली से मात्र 6-7 किलोमीटर दूर कालका जी का प्रतिष्ठित मंदिर, जिस मंदिर पर हजारों लाखों लोग, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, वहाँ पर हजारों लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। भाजपा की सरकार के रहते हुए जो पुख्ता कानून व्यवस्था का दावा करती रही, अगर वहाँ के पुजारी की हत्या हो जाए और निर्मम हत्या हो जाए, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, तो यह चिंता का खाली विषय नहीं है। यह है पूरी की पूरी सरकार का फेल्यूर, दिल्ली पुलिस की जो अपनी इंटेलिजेंस है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित का शासन याद दिलाया, जिसमें निर्भया कांड के लिए उन्हें ही जिम्मेदार बताया गया, जबकि दिल्ली सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था यानी दिल्ली पुलिस है ही नहीं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अपना वक्त याद दिलाया। बीजेपी ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आत्ममुग्ध थे, उन्हें भी कई बार थप्पड़ पड़े। दिल्ली की कानून व्यवस्था की चिंता आम आदमी पार्टी नहीं करे, लोगों ने आम आदमी पार्टी से तंग आकर ही बीजेपी को चुना है। बीजेपी सब संभाल लेगी। देखिए, आतिशी जी जो चिट्ठियां लिखती हैं, उनको ये अपना कृत्य कुकृत्य अपने मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के कृत्यों को भूल जाती हैं। केजरीवाल जी तो वो हैं जो जेल में चले गए और इस्तीफा नहीं दिया, सरकार चलाते रहे। ये तो नैतिकता का जितना नीचे जा सकती है वो है, वो इतने ज़्यादा अनैतिक काम कोई नहीं हो सकता। यहाँ एक कोई विक्षिप्त व्यक्ति ने इन पर एक सो कॉल्ड हमला किया, तो उसका पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया और हमारे माननीय अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी ने, उन्होंने भी पूरा का पूरा उसके बारे में अपना वक्तव्य भी दिया। और उस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए हम काफ़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली की जनता का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। सिर्फ वो अपने दिनों को याद करें, किस प्रकार से केजरीवाल जी कितनी बार लोग उन पर हमला करते थे और उनके कुकृत्यों के कार्य करते थे। यहाँ तो एक विक्षिप्त व्यक्ति की मानसिकता का ये हुआ है। दिल्ली सरकार बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार हमले कर रही है। आरोपी वारदात तो कर रहे हैं मगर पकड़े भी जा रहे हैं। देखना है कि ये वाद विवाद कहां जाकर रुकता है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे सभी का परिचय करा दे। राम नरेश पाराशर जी, जो कि बीजेपी के नेता है, मनीष झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही विजय शेखरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत राम नरेश पाराशर जी, मैं आप ही के साथ करूंगी। सर, दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार आखिर कौन? हेलो जी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज दोबारा बोलेंगे जी? सर, सीधा सा सवाल ये है कि दिल्ली में की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ी नहीं है ऋतु जी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो आप पार्टी के ऊपर जो आप पार्टी आरोप लगा रही है ना दिल्ली सरकार के ऊपर, वो बिल्कुल निराधार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आतिशी जी जो आरोप लगा रही है, ऐसे लगता है जैसे गांव की कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे निकली हो। मैंने जो आतिशी जी जो दिल्ली की चिंता कर रही है ना, 10 साल उन्हें दिल्ली की सुरक्षा के लिए मिले, उन्होंने दिल्ली के बारे में कोई चिंता नहीं की। और आतिशी का परिवार कॉमरेड परिवार है, जो आतंकवादियों का साथ दे, आतंकवादियों की बगावत करता है, वो दिल्ली के बारे में कैसे सोच सकता है? लेकिन आप पार्टी है, वो बच्चे की नेता है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन चिंता करने का तो विषय ये है ऋतु जी। मैं निवेदन करूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो भारत के जवानों ने 9 अड्डे आतंकवादियों के हमले पाकिस्तान में ध्वस्त किए थे ना, तो पाकिस्तान ने 2:30 बजे 500 ड्रोन हिंदुस्तान पे हमले करने के लिए भेजे, जिसमें दिल्ली का टारगेट था। माननीय मोदी जी की वजह से, भारतीय जवानों की वजह से। सुनिए राम नरेश पाराशर जी, माफी के साथ बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सर, मुझे ये बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है या दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर? आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे समझाइए कि आरोप क्या लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी? हुमा कुरैशी की भाई की अभी हाल ही में दिल्ली के नई रेलवे स्टेशन के पास किस तरह से हत्या कर दी गई, क्या ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है? ये बेबुनियाद है। दूसरा, कालका जी मंदिर में अभी हाल फिलहाल के घटनाक्रम सामने आए, और अगर हफ्ते में हम 2 से 3 दिन का जिक्र करें तो एक घटनाक्रम सामने आ जाता है जहां पर बीच चौराहे पर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है या चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है? ये सारे बेबुनियाद है? मुझे ये बताइए ऋतु जी। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने के लिए। परंतु संख्या के आधार पर दिल्ली में अपराध होते हैं, लेकिन उन्हें सही समय से अरेस्ट करके उन्हें सजा मिले, ये सरकार का काम है। जिन्होंने अपराध किया है उन्हें तुरंत सजा मिलेगी, गिरफ्तार होंगे, उन्हें दंड भी मिलेगा। अब दंड में सजाए मौत मिलती है, वो भी मिलेगी। ये दिल्ली सरकार का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम। परंतु ये अपराध संख्या के अनुसार पहले भी हुए, अब भी होते रहे, लेकिन सरकार का काम इतना होता है कि तुरंत उस पर कार्रवाई करके ऐसा जो क्राइम करने वालों में भय भर दे कि आगे क्राइम नहीं करे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी प्रयास भी कर रही है। लेकिन सर, कहाँ हुआ ऐसा? मुझे यही तो समझना है ना कि इस तरह के प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से क्या किए गए? गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है कानून व्यवस्था दिल्ली की, तो मुझे ये बताइए कि क्या कदम उठा लिए गए? अगर मैं योगी सरकार का जिक्र करूं, उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले कितनी बिगड़ी हुई थी सब जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं मिसाल पेश की जाती है योगी सरकार की उस लॉ एंड ऑर्डर की। दिल्ली में मुझे एक महत्वपूर्ण कदम बता दीजिए जहां पर आप लोगों की तरफ से सख्त कदम उठाया जाए और इसके चलते ये कह दिया जाए कि भाई दिल्ली की कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हो गई। दिल्ली पुलिस को आदेश भी हुआ है अमित शाह जी का कि तुरंत कार्रवाई हो, और जो भी क्राइम करने वाले हैं उनको भय में रखा जाए। और पुलिस को आदेश भी है, पहले पुलिस इनकाउंटर नहीं करती थी, दिल्ली में इनकाउंटर हो रहे हैं। इसीलिए तो हो रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सख्त है। अभी यहाँ उस्मानपुर में भी 2-3 इनकाउंटर हुए हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सहयोग करने से होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जो सवाल आपसे अभी 3 सवाल पूछे गए, तीनों सवालों में से किसी के जवाब नहीं मिले, लेकिन दिल्ली की अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार माना जाएगा और राज्य सरकार को भी माना जाएगा, क्योंकि अब तो न सिर्फ 1 बल्कि 2 बल्कि 3-4 इंजन की सरकार यहाँ पर दिल्ली में है, उसके बावजूद भी ये हालात हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास आऊंगी, मनीष झा जी आपके पास आते हुए, जब आम आदमी पार्टी का शासन था तब भी दिल्ली में इस तरह की कानून व्यवस्था की कई तरह से धड़ल्ले से हम देख रहे थे किस तरह के मामले सामने आते थे। तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता था। लेकिन अब रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांगने की बात आप लोगों की तरफ से कही जा रही है सर।
मनीष जी, आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संजय जी आपके पास आते हुए। सर, चूंकि देखिए जब निर्भया कांड हुआ था तब यही आम आदमी पार्टी थी जो आप लोगों पर निशाना साध रही थी और सीधे तौर पर दोषी ठहराया था कांग्रेस पार्टी को, जबकि सबको मालूम है कि जब दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो हमेशा से केंद्र सरकार के अधीन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अब आज भी वही स्थिति है, जस की तस है, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। संजय जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए सर, प्लीज उसके बाद अपनी बात रखिएगा। हाँ, माफी चाहता हूँ जी सर। मैं कहना चाहता हूँ रितु जी, देखिए मैं बड़ा विनम्रता के साथ मानता हूँ कि जो निर्भया कांड हुआ था वो निश्चित रूप से बहुत ही जघन्य कांड था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस पर अपनी जिम्मेवारी, जबकि उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, क्योंकि जिम्मेवारी नैतिक जिम्मेवारी थी, लेकिन क्योंकि पुलिस उनके अधीन थी उसके बावजूद उन्होंने उसको समझा, माफी मांगी, उसका संज्ञान लिया और उस पर सख्त से सख्त कानून बनाने की सिफारिश की गई। लेकिन आज जो स्थिति है वो एक घटना थी, जघन्य घटना थी। हम उसमें ये नहीं कहते कि हम अपने आप को उसमें साफ पाक नहीं कह रहे हैं, परंतु आज जो स्थिति है उसको निर्भया से हम नहीं जोड़ सकते। आज तो एक आम बात हो गई है, आम बात हो गई है। जो आप मुझे बताइए, वो जो पुजारी को जिस बेरहमी से मारा जा रहा है, आप देखिए तो सही, आज बीजेपी वाले सफाई दे रहे हैं, इस पर क्या सफाई बनती है और क्या आरोप लग रहे हैं? माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर हमला हुआ, ठीक है, हम कहते रहे, इन लोगों ने कहा जी ये साजिश है, फिर इन्होंने कमिश्नर साहब को बदल दिया, जो कि कमिश्नर साहब बेचारों ने भी पूरा चार्ज भी नहीं लिया था, उनको बदल के दूसरे कमिश्नर साहब को लिया है। क्यों लिया है? माना इन्होंने कि नाकामी थी। मतलब एक ऐसी मुख्यमंत्री जो पहली दफा विधायक बनी, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित भी नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का तो इतना ध्यान है, और जिनके पैसे से सिक्योरिटी दी जा रही है उनके बारे में हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये होते रहते हैं। और ये कौन होते हैं? सजा देने वाले। सजा देने का काम इन्हें यही नहीं पता सजा कौन देता है। सजा देने का काम न्यायालय का है। क्या भारतीय जनता पार्टी सजा देगी? माफ कीजिएगा, ये जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं कम से कम कुछ तो होमवर्क करके आए। हर बात में संवेदनहीनता, इतनी संवेदनहीनता सामने सामने दिख रहा है, बावजूद उसके सफाई दे रहे हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत है? माफ कीजिएगा, किसी को भी कुछ कहने की जरूरत है? सबको दिख नहीं रहा, रोजाना कोई ना कोई ऐसा कांड हो रहा है, अपनी गलती ना मान के। और माफ कीजिएगा, मुझे तो लगता है भी इंतजार कर रहे हैं कि इसकी गलती कौन से पूर्व प्रधानमंत्री पे या कौन से पूर्व मुख्यमंत्री पे या कौन से चर्चित नेता पे डाली जाए। जिस दिन डिसाइड हो जाएगा उसकी जिम्मेवारी भी उस पर डाल देंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इनका कोई कार्य करने का तजुर्बा नहीं है, इस्तीफे देने की इनके यहाँ परंपरा नहीं है। हाँ, इनसे इस्तीफे लिए जाते हैं। आप देख लीजिएगा, खट्टर साहब का लिया गया, और 27 साल पहले दिल्ली में देख लीजिएगा, एक दफा दिल्ली वालों ने मौका दिया था। 27 साल पहले 3 मुख्यमंत्री बदले थे, 3 मुख्यमंत्री, और इतिहास फिर दोहरा रहा है। ये फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई होने वाली है। ये स्वयं इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मजबूरन होके, लोग जब इतनी आवाज उठाएंगे तो मजबूरन होके जब पार्टी को इनसे इस्तीफा मांगना पड़ेगा। आप लिख लीजिए ये। ठीक है, विजय शेखरी जी आप क्या कुछ कहेंगे सर? क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन जब कानून व्यवस्था होती है उसके बावजूद भी जो स्थिति रही है धरातल पर वो जस की तस रही है। कानून व्यवस्था पहले भी बिगड़ी हुई थी और अभी भी हालात वही के वही। देखिए, कोई दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहां पे एक आम आदमी को कहीं आने जाने में परेशानी हो गई है या कोई इतना डर बैठ गया है या खौफ बैठ गया है। ये जो विपक्ष के नेता काम कर रहे हैं सिर्फ चुस्की लेने का काम कर रहे हैं। एक आध इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट इधर उठा के वो गंभीर है इंसिडेंट, लेकिन आप उठा के इतनी बड़ा चढ़ा के बात करके चुस्कियां ले रहे हैं, ये वो उधर की बातें कर रहे हैं। अगर आपको सही मायने में कंसर्न है, आपको उस बात में, अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं वो दीजिए। और हाँ, ये बात भी जरूर है कि दिल्ली सरकार को, पुलिस को और ज्यादा अधिक सख्ती देनी पड़ेगी और अधिक छूट देनी पड़ेगी कि वहां के जितने, हर एरिया के जितने भी जो ऐसे जो है गूंज हैं या ऐसे नाम लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनके ऊपर चेक रखा जाए, उनकी एक्टिविटीज पे, गतिविधियों पे जो है निरंतर उसके ऊपर नजर रखी जाए। लेकिन ये कह देना कि जी एक 2 इंसिडेंट हुए, बहुत उसके लिए दुख की बात है, लेकिन आप एकदम से उसको कह दें जी हर बात पे सीएम ऐसे इस्तीफा देने लग जाएंगी, तो आप समझ लीजिए हमारे देश में क्या हाल होने वाला है। ये कोई जो राज्य सरकारें ऐसे थोड़ी बदली हो जाती हैं। आपके पास कोई सॉलिड सुझाव हैं तो वो आप कांग्रेस प्रवक्ता को बोलिए, आके दें।
अपनी पहले पार्टी को तो सुधारें, वहां तो डिसिप्लिन लाएं। वहां पे इनके ऑफिस में ही रोज मारपीट हो रही होती है आपस में कुर्सी के पीछे। चित्रा जी, ऋतु जी, मुझे एक मौका संजय जी दीजिएगा, लौट रही हूँ। विजय शेखरी जी एक सवाल और एक और एक संजय जी बस 1 मिनट में लौट रही हूँ। विजय सिर्फ शेखरी एक जी एक मौका, सवाल एक और मिनट आपसे रहेगा। ठीक है, सीएम सिर्फ का एक इस्तीफा मिनट। विपक्षी पार्टियों की तरफ से मांगा जा रहा है। सर ये ठीक है, सिर्फ गलत एक हो मिनट। सकता है क्योंकि सीएम का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए अगर कानून व्यवस्था के हालात ही हैं। लेकिन सर आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है, कम से कम आप तो मत कहिए कि भैया यहाँ पर एक आध कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ गई या फिर ऐसे हत्या के मामले सामने आ गए तो मैंने ये विपक्षी नहीं पार्टी बोला, मैंने उसको बोला ये बढ़ा चढ़ाकर निंदनीय है। बता रही है। इसके क्योंकि सर ऊपर- पिछले इसके ऊपर अगर 1 सरकार महीने का को कड़ी ट्रैक कार्रवाई रिकॉर्ड करनी निकाले चाहिए। तो शायद सरकार- ट्रैक रिकॉर्ड में कई ऐसे जघन्य अपराध होंगे जो दिन दहाड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल तब भी यही बना हुआ है कि दिल्ली में जो देखिए, कानून आज- व्यवस्था अगर आज- घटनाक्रम आज घटित हो रहे हैं तो उसकी आप- वजह से आज- राज्य सरकार की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता? ऋतु जी, क्यों एक नहीं मिनट उठा रहे? दीजिए। आप कैसे कह सकती हैं कि कदम नहीं उठाए गए हैं? आपको मालूम है, मेरे एक मित्र हैं पत्रकार, वो होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है होम मिनिस्टर ने इस बात को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया और उन्होंने इसके लिए पूरे जो है दिल्ली में प्रशासन को और पुलिस को सतर्क किया कि भैया आप इसके ऊपर ये कानून ठीक है, व्यवस्था मतलब ये के ऊपर मानकर कोई चला जरा जाए कि से भी पुलिस को अलर्ट tolerance मोड नहीं पर डाल रखनी। देना है हर मामले के तहत, चाहे आरोप यहाँ पर हत्या के कितने भी मामले सामने आ जाए। मनीष झा जी लौट रही हूँ 1 मिनट में आपके पास। मैडम, संजय एक जी अपनी सेकंड बात दे रखिए, दीजिए। जल्दी से रखिए संजय जी। देखिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा और जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ विजय शेखरी जी से मैं अनुरोध करूंगा, ये प्रवक्ता ना बने, कम से कम ये अपनी राय दें, हमें ना सिखाएं। अरे और भाई विपक्ष साहब, आप को अपनी पे- चुस्की बंद एक करें। मिनट चुप रहिए, आपके पास कोई चुप रहिए। सजेशन है तो बताइए। फालतू चुप में आप आ रहिए। जाते हैं चुस्कियों आप चुप में, रहिए। चुस्कियां लेके आप अपने नंबर देखिए, बनाने क्या की बात कोशिश होती है, करते हैं बोलने नहीं दे प्रवक्ता रहे। बन के। सर एक एक करके एक बार सुन लीजिए ये संजय जी कोई जल्दी जिम्मेवार से। प्रवक्ता का काम सुनिए नहीं है। तो- सुनिए आगे तो बैठ सही। के चुस्कियां लेते रहो यहाँ ये पे बैठ के। राजनीतिक आपके पास कोई विश्लेषज्ञ हैं सिर्फ। आपके पास कोई ठोस ये सिर्फ विचारधारा राजनीतिक है, आपके विशेषज्ञ पास हैं, कोई अपनी राय प्लान दें। है, आप हमारे बताइए, को राय देने की सजेशन जरूरत दीजिए। नहीं है। ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ बहुत मीडिया में आते हैं, ठीक अगर है। प्रवक्ता भी ऐसे ही आते हैं तो ये भी बहुत आते हैं। माफ कीजिएगा, मैं गलत भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे घोर आपत्ति ठीक है सर। मनीष झा जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली की कानून व्यवस्था यहाँ पर लगातार बिगड़ रही है और उसके माध्यम से लगातार हम डिस्कशन भी कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन राम नरेश पाराशर जी जो बीजेपी के नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था उतनी भी नहीं बिगड़ी जितना आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल पलीता बना दिया है। ये नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। हम्म। इनको शर्म नहीं आती है? इनको रात में नींद कैसे आती है? किस बात की जवाबदेही पे बात करते हैं? इतनी संवेदनहीनता सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार। इनको शर्म नहीं आती है? इनको तत्कालीन इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, अरे उसने आपको जिम्मेदारी शर्म नहीं आती की है? है। 10 साल 4 में महीने की आपने सरकार चल रही है दिल्ली में, अब जिम्मेदार कौन है? 10 साल में आपने दिल्ली का बेड़ा विपक्ष होने के नाते सर पहले तो आप सब एक एक करके बोलिए, जो सवालों के जवाब हैं, जो जवाब आप लोगों की तरफ से अलग अलग पार्टी और प्रतिनिधित्व जो स्टाफ कर रहे हैं, जो जवाब आप दे रहे हैं वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन ठीक है, करेंगे और जो पक्ष जो सरकार चल रही है उसको उसका वास्तविक आईना दिखाते रहेंगे। मनीष झा जी एक जो आपने अपनी बात रखी है सर, इसी पर एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। जब अरविंद केजरीवाल चाहे आरोप बेबुनियाद ही थे, उस दौरान तक सिद्ध नहीं हुए थे, जेल की सलाखों के पीछे थे, इस्तीफा तो तब उन्होंने नहीं दिया। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, ये तो सही नहीं है ना। ठीक है, मनीष झा जी तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। राम नरेश पाराशर जी अपनी बात रखिए आप। और अब इनके पास इनका ऑडियो खराब हो गया। रितु जी मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जो वारदातें होती हैं सरकार पूरा काम उस पर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में 24 घंटे आना जाना होता है, दिल्ली में रात नहीं होती, रात में भी ट्रैफिक पूरा रहता है। यदि वाकई में क्राइम खराब होता, कानूनी व्यवस्था खराब होती तो लोग रात में नहीं चलते, परंतु ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। उनको सजा मिलेगी, 100% मिलेगी और प्रशासन चाहेगा ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। इस पर पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, वो कर भी रही है और करेगी भी। ठीक है सर, और सरकार ने आदेश भी दे दिया, होम मिनिस्ट्री से आदेश भी आ गए हैं। सर मुझे एक ऐसा उदाहरण ताजा दे दीजिए जहां दिल्ली में आप लोगों की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा फरमान जारी किया गया या पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी ऐसी कार्रवाई की गई जो कि नजीर पेश हुई हो। रितु जी जहां मैं रहता हूँ उस्मानपुर थाना पड़ता है, उस थाने लगभग 3 इनकाउंटर हो चुके हैं। जो अपराधी के सर से ऊंचा हो चुका था, वो बात नहीं बन रही थी, वो अरेस्ट किए, भागे और उनमें गोली भी मारी गई। ऐसी बात नहीं है, पहले दिल्ली में इनकाउंटर नहीं होते थे, अब अपराधी को सबक सिखाने के लिए इनकाउंटर भी होंगे, उन्हें मारा भी जाएगा,
उन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा, उन्हें सजा भी ठीक मिलेगी। है, अगर पहले दिल्ली में एनकाउंटर ये नहीं होते तब भी, अगर ये एनकाउंटर बहुत बड़ी सफलता है तो अगर पहले दिल्ली में एनकाउंटर नहीं होते तो फिर आप लोगों की सरकार पर ही सवाल उठेंगे। पहले वो आपकी विफलता थी जिसे आप सफलता के तौर पर अब गिना रहे हैं। मनीष जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक, हाँ या ना का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, संजय बगड़िया जी, अब चूंकि लगातार यहाँ पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर विपक्ष की तरफ से महिमा मंडन किया जा रहा है और उतनी स्थिति धरातल पर नहीं है जितना यहाँ पर आप लोगों की तरफ से उजागर की जा रही है चीजें। देखिए रितु जी, ये आरोप लगने से पहले ही मैंने कहा था कि हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका मीडिया दिखा रहा है, लोग दिखा रहे हैं। अगर हम इतने असंवेदनशील हैं या हमें दिखाई नहीं देता या हम किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है, या ये लोग कहे जा रहे हैं कि रोज जब तक 10-20 लोग नहीं मरे, जब तक कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, तो ये उनकी मानसिकता है, इसमें मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक संवेदनशील नागरिक हैं, आप संवेदनशील इंसान हैं, तो निश्चित रूप से मानेंगे। और मैं कह रहा हूं कि मान भी लिया जाए, इस बात को मान भी लिया जाए कि अगर किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था बढ़ रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है, उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए, कम से कम उसका एहसास तो करें। ये मान ही नहीं रहे तो कह रहे सब कुछ समान है जी, 2-4 आदमी मर गए तो क्या खास बात है, क्यों महिमा, मतलब किस चीज का इंतजार करें हम? हमें केवल इतना बता दिया जाए, मत दे इस्तीफा, हमें नहीं चाहिए इस्तीफा। किस लिए चाहिए हमें इस्तीफा? काम कीजिए ना। हाँ, आप कम से कम माने तो सही उस बात को कि हाँ आपने 3 दफा पूछा, लेकिन राम नरेश जी ने 1 दफा भी, या राजनीतिक विशेषज्ञ जिनके दोस्त जो होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी तक कौन सा फरमान ऐसा जारी हुआ है जिससे कि ये जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर कोई दबाव बने। एक भी उदाहरण नहीं दिया। ये देखिए, ये खामखा ना, मैंने आपको जैसे बताया, आप इनको होम मिनिस्ट्री से जो भी फरमान जारी हो, पहले इनके मनीष जी इनके तक पहुंचना चाहिए। जब ये आप ही कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने बताया, हमने तो कहा ही नहीं। आपने कहा मेरे दोस्त ने बताया, तब मैंने कहा है। अब आपके दोस्त कौन है मुझे तो पता नहीं। होती हैं जो सख्ताई बरती जाती है, हर चीज पब्लिक को नहीं दी जाती, हमें नहीं पता। दूसरा आप ही कह रहे हैं मेरे दोस्त ने बताया, उन सिटीज में आती है जो सिटी नेवर स्लीप्स। दिल्ली की गिनती उन सिटीज में आती है जो सिटी दैट नेवर स्लीप्स। बॉम्बे किसको? बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, मुझे बताइए हैदराबाद, ये सिटियां रात को सो जाती हैं, राउंड द क्लॉक काम पे जाते हैं और काम से वापस आते हैं। आप लोग बैठ के यहाँ पे कोई ऐसी कोई समस्या या कोई ऐसी डर वाली समस्या ही नहीं है। देखिए मैडम, आप बेकार में आप प्रोग्राम कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ही नहीं है दिल्ली में, कार्यवाही समस्या ही नहीं है, सब कुछ सब ठीक चल रहा है। को भी रोकने की कोशिश, मतलब मुख्यमंत्री पे जो हमला होता है वो कोई समस्या नहीं है। के लिए अगर किसी के पास कोई अच्छा सुझाव है वो देना भी चाहिए, सी मिनिस्टर को दे। ये तो नोटंकी करने आ जाते हैं सुझाव के लिए, तो इस्तीफा दे दीजिए। सुझाव के लिए तो आपको बिठाया, आप दीजिए सुझाव। चलती है, देश चलता है, सुझाव के लिए तो आपको बिठाया, चलती है। ठीक है, राम नरेश पाराशर जी, आपको बिठाया है जी। मैं तो सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां आप देख लीजिए, सीधा हिंदुओं को फरमान जारी हो रहा है, या तो मुसलमान बनो या इलाका छोड़ो। आप कहाँ सो रहे हैं अपनी सरकार में? मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं के साथ कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? तो आप में कमी, आप सच्चाई को नहीं मानते। हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए इसमें? दिल्ली में कमाल कर दी। आप अपनी सरकार में देखिए ना, जहाँ आपकी सरकार है, पूछिए। ये देखिए बीजेपी के सर एक एक करके अपनी बात रखिए, सर एक एक करके बात रखिए। आपको पता नहीं आपकी सरकार कहाँ है? सीधा फरमान जारी हो रहा है, मुसलमान वहाँ आपकी व्यवस्था कहाँ जाती है? दूसरे पे अंगुली उठाना सरल है, लेकिन खुद को संभालना कठिन है। ठीक है सर, देखिए जब भी यहाँ पर कानून व्यवस्था किसी राज्य की बिगड़ती है तो उस राज्य की जो भी यहाँ पर सत्ता पे यहाँ पर बैठा रहता है, विराजमान रहता है, उसी से सवाल पूछे जाते हैं। चूंकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे कि भाई कहीं ना कहीं तो लापरवाही हो रही है, कहीं ना कहीं तो ऐसी खामियां पैदा हो रही है जिसकी वजह से दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आए दिन हत्या, चोरी, डकैती और रेप जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर इसका समाधान नहीं है। अब आने वाले समय में किस तरह से रिकॉर्ड सामने आता है वो तो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।